हम आज महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ना चाहेंगे और पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में मालदेव से जो भी क्वेश्चन आए हैं आज तक एग्जाम्स में रिपीटेड हुए हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम महाराणा कुंभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम्स में और जो भी रिपीटेड हुए हैं कई बार, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, एंड वीडियो कैसा लगे एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया? महाराणा कुंभा ने किया। मालवा विजय और सारंगपुर युद्ध की स्मृति में किया। जब मालवा की विजय हुई थी, सारंगपुर का युद्ध में मालवा की विजय हुई थी, तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। किसे अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? यही पूछता जाता है, अभिनव भट्टाचार्य किसको कहा जाता है? और हिंदू सुल्तान, ये महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को कहा जाता है। कुंभा द्वारा रचित सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीत ग्रंथ कौन सा है? ये कौन सा है? ये संगीत राज है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि कुंभा द्वारा रचित सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीत ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। लेकिन इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि संगीत राज कितने कोशों में है? तो भाई 5 भागों में, 5 कोशों में। कौन सा? पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। तो भाई इसकी एक ट्रिक है, पाठ यानी PGVNR, तो याद कर सकते हो PGVNR, ताकि एक क्रम भी रहे और पाठ, गीत, रतन, वाद्य, रस ये सब हो जाते हैं। ये आने की संभावना है खूब 100%। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंगपुर का युद्ध 1437 में किन के बीच हुआ? तो महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ। सारंगपुर का युद्ध 1437 में किन के बीच हुआ? महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने किया? तो भाई महाराणा कुंभा ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार कौन था? मंडन। यह भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार मंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंपानेर की संधि 1456 में मालवा, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच कुंभा के विरुद्ध हुई थी। यह सीधा क्वेश्चन था, मैंने सीधा ही वैसे लिख दिया है। तो चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। क्यों हुई थी? किसके बीच हुई थी? मालवा और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच हुई थी और कुंभा के विरुद्ध हुई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवियत्री एंड महेश, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है विजय स्तंभ के अंदर, विजय स्तंभ के वास्तुकार जेता नापा पोमा पुंजा। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आने की संभावना भी है। जेता नापा पोमा पुंजा विजय स्तंभ के वास्तुकार। महाराणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में उनके पुत्र उदा सिंह ने की। अभी बताया था मैंने, कल बताया था मैंने कि उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा जाता है और मालदेव को मारवाड़ का, राठौड़ों का पितृहंता कहा जाता है। फिर आवल बावल की संधि में 1453 में कुंभा रावजोधा के मध्य हुई थी। कुंभा और रावजोधा के मध्य आवल बावल संधि हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुंभा के संगीत गुरु सारंगव्यास है। संगीत गुरु कौन है? तो सारंगव्यास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंखें कहा जाता है, जो कुंभलगढ़ के अंदर है। ये कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा था। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा। कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिय टीका लिखी। कुंभा के जो जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिय टीका लिखी थी। और कुंभा को चाप गुरु कहा जाता है। ठीक है, जो धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण कहा जाता है। ठीक है, और इनको हाल गुरु भी कहा जाता है। ये देखो, हाल गुरु और चाप गुरु कुंभा को कहा जाता है। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको हाल गुरु कहा जाता है। ठीक है, मंडन द्वारा जो लिखित रूप मंडन का संबंध किससे है? रूप मंडन का संबंध तो है मूर्तिकला से और प्रसाद मंडन का संबंध है मंदिर निर्माण से। ये रचनाएं हैं उनकी, ये याद कर लेना कि मंडन की रचनाएं कौन सी है। ये पूछता है
एक तो ये पूछता है कि रूप मंडन, एक आता है प्रसाद मंडन। तो प्रसाद मंडन का संबंध मंदिर निर्माण से है, रूप मंडन का मूर्तिकला से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गोटज ने कहा था। नेक्स्ट, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है और 9 बार है ये। अल्लाह शब्द भी 9 बार है विजय स्तंभ पर। कुंभा को हालगुर पहाड़ी गुरु का यह हो गया। रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण कुंभा काल में हुआ था। जैन मंदिरों का निर्माण कुंभा काल में हुआ था, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण। तो भाई ये कुंभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं ये मैंने करवा दिए हैं। लेकिन मैं अगर ऐसा है कि 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, 20 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो ये सफिशियंट है। लेकिन अगर खूब दिन बच रहे हैं तो आप इन पर ही डिपेंड मत रहो, खुद के नोट्स भी बनाओ। जय श्री राम। अगले वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे।